वेलकम टू द चैनल कंप्लीट मेडिकल सॉल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस सी। देखो, टाइप ऑफ हेपेटाइटिस आपको पहले भी बताया था, नेक्स्ट क्लास थी जो, उसमें हमने बताया था हेपेटाइटिस के टाइप क्या होते हैं। 5 टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और डी और ई। उसमें हेपेटाइटिस बी की तो हम पिछली क्लास ले चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हेपेटाइटिस सी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। देखो, व्हाट इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या होता है, जैसे डेफिनेशन कोई पूछता है मेनली कि हेपेटाइटिस क्या होता है, टाइप ऑफ हेपेटाइटिस तो आप बता दोगे। डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज हेपेटाइटिस। तो देखो, हेपेटाइटिस में 2 शब्द होते हैं, एक हेपेटा होता है हेपेट, और एक आइटिस। हेपेट मीन्स क्या होता है, लिवर, और आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। ठीक है, डेफिनेशन कोई पूछता है तो बोलोगे इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर कॉल्ड हेपेटाइटिस। ये क्या हो गया हेपेटाइटिस की डेफिनेशन। वायरल हेपेटाइटिस मीन्स देयर इज ए स्पेसिफिक वायरस दैट कॉजिंग ऑन योर लिवर इन्फ्लम स्वेल और बिकम लार्जर देन नॉर्मल। ठीक है, इसमें क्या होता है, लिवर का साइज डिफरेंस हो जाता है और उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, बात हम कर रहे हैं हेपेटाइटिस सी की। हाँ, नेक्स्ट उसके बाद आता है द लिवर इज लोकेटेड इन द अपर राइट कोऑर्डिनेट ऑफ द एब्डोमेन। क्लींस, इसका क्या होता है, देखो, क्लींस द ब्लड है, रेगुलेट्स हार्मोन्स है, हेल्प विद ब्लड क्लॉटिंग, प्रोड्यूस बाइल, प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स, मेंटेन ब्लड शुगर लेवल एंड मच मोर। ठीक है, हाँ, ये हो गया लोकेटेड इन द अपर राइट ऑफ कोऑर्डिनेट इन एब्डोमेन। उसके बाद देखो, ये इन्फ्लामेशन है। ये इन्फ्लामेशन, देखो, हेपेटाइटिस आपको पहले बताया था ना, हेपेटाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। अब इसमें देखो, ये लिवर है, इसमें क्या हो रहा है, ये इन्फ्लामेशन हो रहा है। ये हमारा लिवर है, ये देखो, ये साइड से और ये लाइन लाइन आ रहा है, ये क्या है, हेपेटाइटिस के इन्फ्लामेशन, जो इन्फ्लामेशन हुआ है। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। देखो, इसमें नॉर्मली लिवर का वो जो वो इन्फ्लामेशन हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आता है वायरल हेपेटाइटिस। तो देखो, वायरल हेपेटाइटिस इसमें 5 टाइप रहता है। फर्स्ट है फोकल ओरल ट्रांसमिशन, सेक्चुअल फ्लूइड एंड ब्लड टू ब्लड, और ब्लड टू ब्लड है, ट्रेवल विद बी है, और फोकल ओरल ट्रांसमिशन है। इसमें देखो, फोकल ओरल ट्रांसमिशन है और सेक्चुअल फ्लूइड्स, ये क्या है, वैक्सीन प्रिवेंटेबल। फोकल और सेक्चुअल ये क्या है, वैक्सीन प्रिवेंटेबल। ठीक है। अब देखो, हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन मतलब कितना, क्या इसके रेशियो है। तो वर्ल्ड 170 मिलियन पीपुल, मतलब 170 मिलियन पीपुल वर्ल्ड में क्या है, हेपेटाइटिस सी से इन्फेक्टेड हैं। उसमें देखो, कनाडा में कितने हैं, उसमें 2.5 लाख से 3 लाख के समथिंग, 0.8 to 1% ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, 1% पॉपुलेशन कनाडा में हेपेटाइटिस सी से इन्फेक्टेड है। ठीक है, और बी सी से 40,000, ठीक है, 40,000। और वैनकूवर से 11,350, 2% है। ये वायरस स्टडी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हेपेटाइटिस सी अफेक्ट ईच पर्सन डिफरेंटली, नो वैक्सीन अवेलेबल। देखो, एक तो फर्स्ट बात यह है कि हेपेटाइटिस बी है उसकी वैक्सीन है, जबकि हेपेटाइटिस सी की कोई भी वैक्सीन नहीं बनी हुई है अभी तक। ठीक है, नो वैक्सीन अवेलेबल, हेपेटाइटिस सी की कोई भी वैक्सीन नहीं है। ठीक है, मैनी पीपुल हैव द वायरस डू नॉट इवन नाउ इट, अप्रोक्सीमेटली 1 आउट ऑफ 100 कनाडियंस इन्फेक्टेड, मतलब कनाडा में 100 में 1 पीपुल हेपेटाइटिस सी से क्या है, इन्फेक्टेड है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ हेपेटाइटिस सी। देखो, हेपेटाइटिस सी की हिस्ट्री क्या है, फर्स्ट रहता है हमारा हेल्थी लिवर। नॉर्मली देखो, जो लिवर है हेल्दी लिवर होगा, और इसका काम क्या होता है, हेपेटाइटिस सी क्या अफेक्ट करता है, इन्फ्लामेशन करता है। फिर क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन मीन्स जैसे आप बोल सकते हो प्राइमरी कंडीशन। उसके बाद क्या होता है, क्रोनिक इन्फेक्शन, मतलब सीवियर कंडीशन, कंडीशन और ज़्यादा डाउन होती जाती है। ठीक है, उसमें क्या पता है, 20% क्लियर द वायरस, फिर 80% वायरस कंटेंस द डैमेज, मतलब फिर ये क्या करता है, लिवर को डैमेज करने लगता है। ठीक है, क्रोनिक कंडीशन में। नेचुरल हिस्ट्री काउंट, क्रोनिक हेपेटाइटिस है, फिर सीरोसिस आता है, क्रोनिक, फिर नेक्स्ट स्टेज बढ़ता है तो उसमें क्या रहता है, सीरोसिस, फिर क्या होता है, लिवर कैंसर, 1 to 4% पर ईयर, 1 से 4% लिवर कैंसर क्या पर ईयर, इसमें मतलब वो होता जाएगा। साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स देखो वही रहता है, नोजिया है, टायर्डनेस है, मसल्स और जॉइंट्स पेन है, ट्रबल स्लीपिंग है, लॉस अपेटेंट है, वेट लॉस है, एब्डोमिनल पेन है, मतलब सब देखो लिवर से रिलेटेड ही जो भी प्रॉब्लम रहेगी वही सब रहता है। आपको खाना वगैरह डाइजेस्ट सही से नहीं होगा, स्टूल वगैरह सही से नहीं आएगा, और मतलब जॉइंटिस की कंडीशन में भी हेपेटाइटिस होता है। ये सब इसके साइन और सिम्टम्स हो गए हैं। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स,
ए फ्यू मे हैव स्पेसिफिक लिवर रिलेटेड सिम्टम्स इनिशियली। पेल स्टूल, मतलब देखो अभी बताया था ना, मतलब स्टूल का कलर चेंज हो जाएगा, पेल पेल होगा, ठीक है, पेल स्टूल। और क्या होता है, जॉन्डिस, जॉन्डिस भी अभी जो बताया था, पीलिया, मतलब देखो पीलिया क्या होता है, वो भी लिवर को डैमेज करता है। और जॉन्डिस की वजह से ही क्या होता है, मतलब जो लिवर होता है, लिवर इफेक्टेड होता है, ठीक है, तो लिवर हेपेटाइटिस में भी होता है। तो इस वजह से जॉन्डिस की भी एक कंडीशन रहती है कि हेपेटाइटिस हो सकता है। देखो उसमें आंख एकदम कितने येलो हो गई ना, मतलब ये सब जॉन्डिस की कंडीशन है। रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर क्या रहता है, ये देखो इसका पूरा चार्ट बनाया गया है। नो आर एफ आइडेंटिफाई है 23%, फिर क्या, इनक्रेशन है 3%, ट्रांसफ्यूजन है 4%, हॉस्पिटलाइजेशन से कितना होता है 6% होता है, टेटनल प्लास्टिंग से और आईडी शॉर्टिंग से 51%। ये रिस्क फैक्टर हो गया, ठीक है। फिर क्या है, हेपेटाइटिस सी डिस्प्लेइंग मैथ्स, हेपेटाइटिस सी इज नॉट स्प्रेड बाई, मतलब देखो हेपेटाइटिस सी है, मतलब किस किस से नहीं फैल रहा। अभी तक हमने बताया कैसे स्प्रेड हो रहा है, कैसे नहीं फैल रहा है। तो उसमें क्या है, हगिंग किसिंग, मतलब आप किसी भी अगर हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है उसके आप गले लगते हो या किस करते हो, उससे हेपेटाइटिस सी नहीं फैलेगा, ठीक है। शेयरिंग, ईटिंग, ईटनेस, ड्रिंकिंग ग्लासेस, मतलब एक साथ अगर आप खाना खा रहे हो या पानी पी रहे हो एक साथ, तो उससे नहीं फैलेगा, ठीक है। कफ वगैरह से नहीं होगा, मतलब हाथ मिला रहे हो, सेकिंग हैंड्स, उससे नहीं होगा। सिटिंग ऑन ए टॉयलेट सीट, मतलब उसी टॉयलेट सीट को आप यूज कर रहे हो उसी को वो, तो उससे भी हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। हाँ, और फैलता कैसे, ये देखो कंटामिनेशन निडल रहता है और कंटामिनेट ब्लड होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में सेक्सुअल डिसऑर्डर, इस कंडीशन में ये फैल सकता है, ठीक है। प्रिवेंशन क्या है, नेवर शेयर ड्रग इक्विपमेंट, स्टार्ट्स बायल निडल सिरिंज वाटर फीटर कॉकर पाइप्स एटीसी, मतलब देखो वही है, अगर मतलब आपको कैसे इसका वो करना है, बचाव करना है, ठीक है। तो मतलब निडल सिरिंज वगैरह जब भी आप कहीं पे यूज करते हो तो नया यूज करोगे। और जैसे सेब वगैरह बनवाते हैं ना जो बॉयज़ मेनली, तो हमेशा याद रखें कि जो भी उसका वो होता है सर्जिकल ब्लेड वगैरह वो सब चेंज कराएं। नेवर शेयर टूथ ब्रश, मतलब टूथ ब्रश भी आपको कभी शेयर नहीं करना है, मतलब अलग रखें, किसी हेपेटाइटिस सी पेशेंट का नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, और क्या है, प्रैक्टिस सेफ सेक्स, मतलब उस उससे सेक्सुअल डिजीज से भी फैलता है तो उससे भी सेफ्टी रखना चाहिए। तो ये सब इसके क्या है, बचाव हो गए, आपको बताया किस तरीके से फैलता है और किस तरीके से नहीं फैलता है। और हेपेटाइटिस ये क्या होता है, लिवर को डैमेज करता है, ठीक है। थैंक यू। एनी क्वेश्चन प्लीज, अगर रिलेटेड इससे आपको कोई भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू।